नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो आपका पेपर लगने वाला है रेगुलर स्टूडेंटों का सेमेस्टर सेकंड का। उसके लिए ये पेपर अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का पेपर है और इसमें है ना जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं। बड़े क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं क्योंकि अधिकतर बार ऐसा देखा गया है कि जो पहले पेपर होता है, जैसे नॉन कॉलेज का पहले पेपर हो गया तो रेगुलर कॉलेज के में रिपीट हो जाता है। पहले क्या होता था कि रेगुलर कॉलेज का जो पेपर है वो पहले हो जाता था और नॉन कॉलेज का बाद में होता था, तो रेगुलर कॉलेज के क्वेश्चन इसमें रिपीट होते थे। तो आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से देखना है, पेपर पैटर्न भी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का पेपर हुआ था 150 अंकों का, क्योंकि इनके मिड टर्म एग्जाम होते नहीं है तो 30 अंक है ना जो पेपर में ही काउंट कर दिए। रेगुलर स्टूडेंटों के 120 अंकों का ये पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको पास मार्किंग 48 अंक लाने हैं। यदि आपको इसमें पास होना है तो 48 अंक आपको लाने होंगे। तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। और इसका सिलेबस है ना जो आप कहाँ से देख सकते हो, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो सब पर अपन बात करेंगे और आप पढ़ कहाँ सकते हो। यानी आपको नोट्स और छोटे क्वेश्चन कहाँ से तैयार करने हैं, इन सब पर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो डाल रखी है। ठीक है, आप बाद में जुड़े हो इसलिए आपको पता नहीं, लेकिन पहले ही काफी कुछ पढ़ाया गया है इस चैनल पर। तो आपके लिए मैं सारी की सारी चीजें बता दूंगा कि कहाँ से आपको खोजना है। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है पार्ट ए। इसमें टोटल है ना जो 10 क्वेश्चन आए थे और हर बार 10 क्वेश्चन ही आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको करना होता है। अब आपके सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के किन्हीं 4 तीर्थंकरों के नाम लिखिए। 3 तो आप ऐसे ही बता दोगे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। और एक तीर्थंकर का नाम जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य बताइए। तो बौद्ध धर्म, देखो ये 2 टॉपिक है ना जो पहले नहीं चलते थे, इसमें इस बार जोड़े गए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इससे बड़ा क्वेश्चन भी आया है। तो यदि तो छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य आपको पता ही है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। तो 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए थे। इसके बाद में तीसरा है, मनु के अनुसार राज्य के 7 अंगों के नाम लिखिए। तो सप्तांग सिद्धांत आपने पढ़ा होगा मनु का, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया। तो आपने जो भी पढ़ा है वो बेकार नहीं जाने वाला, चाहे उससे जैसे बड़ा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो छोटे क्वेश्चन ही सही हो जाए। बड़ा क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आया तो उससे छोटा क्वेश्चन बना के देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मनु के अनुसार जो सप्ताह सिद्धांत दिया गया था, राज्य के 7 अंग होते हैं, वो छोटा क्वेश्चन बनाकर दे दिया, बड़ा क्वेश्चन इसका आया नहीं। इसके बाद में अर्थशास्त्र में वर्णित न्यायालयों के प्रकारों को लिखिए। तो 2 न्यायालय इसके हैं, कंटक शोधक न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यह दिया था। शुक्र के चिंतन में दंड नीति को परिभाषित कीजिए। दंड नीति आखिरकार में होती क्या है, दंड नीति के इन्होंने प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ना आपको या तो सीरीज में से मिल जाएंगी या फिर है जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो वो भी पढ़ लोगे तो उससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अब आप को विश्वास करना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं होता है। एक इतिहास का पेपर था, उसमें क्वेश्चन नहीं आए तो देखो हमने तो पूरा एफर्ट किया, उसमें नहीं आया तो नहीं आया। बाकी जो जैसे ज्योग्राफी का पेपर हुआ, अदर जितने भी पेपर मैंने डाले हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक दो की मैं कह नहीं सकता, हो जाता है कभी कभी। इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख धार्मिक विचार बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने बड़ा क्वेश्चन पढ़ा है और उसमें राजनीतिक विचार, सामाजिक, धार्मिक विचार पढ़ा है। तो देखो धार्मिक विचार आ गया, छोटा क्वेश्चन बनाकर देते तो ऐसे बनाकर देता है वो, तो पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। तिलक के 4 सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में एम के गांधी के अनुसार अहिंसा की 3 अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। अहिंसा के 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं। इसके बाद में नेहरू के पंचशील सिद्धांत को लिखिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया था विदेश नीति में, तो वो सारी चीजें इसमें लिखनी है। बड़ा क्वेश्चन भी बनाकर दे सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो क्वेश्चन आता ही आता रहता है। जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, सामाजिक विचार उनके क्या थे, ये ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि महिलाओं के प्रति उनके विचार क्या थे। तो यानी महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया, इससे रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन आता है जो ऑलरेडी मैंने करा रखा है। भीमराव
जी अंबेडकर बौद्ध धर्म से क्यों प्रभावित थे? तो बौद्ध धर्म से वो प्रभावित थे, पहले हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, उसके बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि हिंदू धर्म में उनके साथ में बहुत छुआछूत की गई थी, जन्म से उन्होंने झेला था, इसलिए वो इससे प्रभावित थे। पार्ट बी जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, दूसरा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा पर क्या विचार थे, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा पर विचार पूछ रहा है स्वामी विवेकानंद के। तो यहाँ पर ये जो पार्ट बी जो देख रहे हो, इसमें इसमें है ना जो टोटल 4 क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो उससे थोड़े बड़े हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। भारत में महिलाओं व दलितों की स्थिति में सुधार के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सुझाए गए सुधारों की विवेचना कीजिए कि आखिरकार में महिलाओं, जो समाज में महिलाएं हैं और दलित हैं, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। इस पर इन्होंने भी काम किया था ज्योतिबा फुले ने। इसके बाद में नेहरू के धर्मनिरपेक्षता संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय जाति प्रथा के बारे में अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो जाति प्रथा के बारे में पूछ लिया, कभी कभी ये महिलाओं के उत्थान के बारे में पूछ लेता है कि क्या भूमिका रही। तो ये 2 क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और सामाजिक विचार ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन पार्ट सी में आएंगे, और टोटल आपके बड़े क्वेश्चन होंगे 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 करना होगा। इसके बाद देखो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना राजनीतिक विचारों के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तो ये आपको है ना जो, वो तो इतिहास में आपने पढ़ा था, ठीक है, इतिहास की दृष्टि से पढ़ा था। अब इसको इसमें जोड़ने का कारण ये है कि आपको राजनीतिक दृष्टि से उसको पढ़ना है। तो इतिहास का आपका पढ़ा हुआ है वो भी काम देगा, लेकिन आपको राजनीति विज्ञान में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में मनु द्वारा प्रतिपादित अंतरराज्य संबंधों का मूल्यांकन कीजिए कि मनु ने एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने चाहिए, वो सारी चीजें इस पर वीडियो बनाई थी और ये आया भी है। इसके बाद में राजा राम मोहन राय के राजनीतिक व सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो देखो राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार बोले, सामाजिक विचार पूछ लिए। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये 3 तो ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन आता है, और इनसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विचार वो पूछता है, और इनके एक जैसे ही विचार आपको लगेंगे। तो एक का भी पढ़ लिया तो आप उसमें लिख दोगे ना, तो नंबर तो मिलेंगे आपको, क्योंकि एक जैसे ही विचार, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। इसके बाद में दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी और स्वराज की अवधारणाओं का परीक्षण करें। तो ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन का वर्णन करें। राजनीति पर इन्होंने क्या बोला। गांधी जी के ट्रस्टीशिप न्यायशीलता के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें इन्होंने बोला कि समाज में जो पूंजीपति है ना, उनके पास में अपार धन संपदा होती है, तो पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उनकी जितनी जरूरतें हैं उनको है ना जो पूरी करने के बाद जो पैसा बचता है ना, वो समाज में लगा देना चाहिए, यानी गरीबों को बांट देना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं इस सिद्धांत में। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति संबंधी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है भाई साहब। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो टोटल पेपर था ये 8 क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से आपको तैयार करने हैं, इनसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब है ना जो अपन देख लेते हैं कि जो मैंने चैनल पर पढ़ाया है वो आपको कहाँ मिलेगा और नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। जब चैनल खोलोगे हमारा, तो यहाँ पर लोगो दिखेगा, या जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके साइड में इस प्रकार का धैर्य का लोगो दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पर होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर है ना जो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यदि आप सिलेबस देखना चाहते हो इसका, तो ये राजनीति विज्ञान का सिलेबस डाला हुआ है, ठीक है, राजनीति विज्ञान का न्यू सिलेबस। तो इस पर क्लिक करके आप देख लोगे। ये तो बात हो गई सिलेबस की। इसके बाद में ये बहुत पहले सिलेबस डाला गया था, जब न्यू सिलेबस आया था ना, यह 5-7 महीने पहले डाली हुई है ये वीडियो, तो यहाँ से आप देख लोगे। इसके बाद में नीचे चलोगे, और नीचे जाने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हो मनु का सप्तांग सिद्धांत वाली जो प्लेलिस्ट है, इसमें इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। ये पिछले साल जब ये फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाया था तब था, तो अभी बदलेगा थोड़ी। ये मनु का सप्तांग सिद्धांत है वो का वो रहेगा, इन्होंने पहले दिया था तो वो का वो चीजें रहने ली हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना कि तो पहले पढ़ाया गया, वो की वो चीजें हैं।
ठीक है। तो ये मनु के बारे में पढ़ाया हुआ है, मनु की परराष्ट्र नीति। ये परराष्ट्र नीति वही है, राज्य राज्य संबंधित विचार भी पूछे थे ना। कौटिल्य के संबंध में सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे करवाए हुए हैं। कौटिल्य का अंतर्राज्य संबंध 2014, 2017, 2019 में रिपीट हुआ था ये। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सामाजिक विचार, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। सामाजिक विचार और स्त्रियों के दृष्टिकोण के बारे में इन्होंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है। देखो प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, तो ये जो वीडियो है 2023 के, लेकिन आज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हुए हैं सारे के सारे। और यहाँ पर आप देखोगे ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है, यानी 3 वीडियो है टोटल ये। यहाँ पर नीचे जाओगे तो पार्ट 1 जिसमें 16,000 लोगों ने देखा है और कमेंट पढ़ लेना, इसमें रिव्यू भी दिया है। इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये बड़े क्वेश्चन जो करा रखे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2024 में क्या क्या करवाया गया है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद देखो ये करवाया गया है 2024 में। 2023 की वाली वीडियो को ऐसा मत समझ लेना कि वो उनसे कुछ भी नहीं आने वाला है। यहाँ पर देखो ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है बड़े क्वेश्चनों का। तो आप बड़े क्वेश्चन ये भी पढ़ना है आपको, और जो पेपर में दे रखे हैं वो तो आपको पढ़ने ही है। यदि वो तैयार हो जाएं तो फिर इनको पढ़ना है। इसके बाद 2-2 अंकों की करवाए हुए हैं, तो ये भी करना है और वो भी करना है। यदि ये कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। और इसमें ज्वाइन किस प्रकार होना है, एक प्रकार का एक ग्रुप है जिसमें 4,000 लोग जुड़े हुए हैं। आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, और वहां पर है ना जो एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स होगा उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, और वहां पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन लिंक लिखा हुआ होगा, उसके नीचे ही ब्लू कलर का इसका लिंक दिख जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्ट है ना जो ग्रुप में छोड़ देगा, ठीक है। या आपके टेलीग्राम जो ऐप है वो नहीं है तो पहले टेलीग्राम ऐप है ना जो डाउनलोड करवाएगा, उसके बाद में उसमें ज्वाइन करवा देगा। जब आप ये खोलोगे तो उसके बाद में ये सारी चीजें मैं डालता रहता हूँ इसमें, पीडीएफ और जो भी होता है आपका मटेरियल, नोट्स वोट्स और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें मैं डाल देता हूँ। तो अब आपको नोट्स इसमें कहाँ देखने हैं, ये जो दायरे स्टडी पॉइंट है इस पर क्लिक करना है आपको। ऐसे क्लिक कर दोगे, इसके बाद में ऊपर करना है आपको। ये बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो इसके बाद में ऊपर करोगे तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है मीडिया, फाइल और लिंक। तो ये जो फाइल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसमें सारे के सारे नोट्स हैं अभी तक के जितने भी डाले हुए हैं। तो इसको जैसे ही ऊपर करोगे, ऊपर करना, इसके बाद में यहाँ पर देखो सर्चिंग बॉक्स का आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो इसमें डालना है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके सामने दिख रहा है ये पूरी की पूरी है ना जो ये कितने नोट्स डाले गए हैं, बहुत सारे नोट्स डाले गए हैं। तो इसमें देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे वीडियो में, 3 वीडियो में, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर थंबनेल दिखा रखा है। तो ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी आपको समझ में आएंगे जब उन वीडियो को देखोगे। उन वीडियो को देखने के बाद में नोट्स पढ़ लोगे तो ऐसे बार कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आपको जो भी नोट्स चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी वीडियो में मैं पढ़ाता हूँ वो नोट्स यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके अलावा कोई नोट्स में नहीं डालता हूँ। क्योंकि नोट्स जब मैं पढ़ाता हूँ तो उससे पहले मैं नोट्स बनाता हूँ खुद अपने हाथों से। प्रिंटेड नोट्स नहीं होते, हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं, और वो नोट्स में डाल देता हूँ। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।